महाराष्ट्र में इन दिनों चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जोरों से चल रही है। सभी राजनेता 29 अक्टूबर तक अपना पर्चा भी दाखिल कर सकेंगे, क्योंकि यही आखिरी तारीख है। अब राज्य के कई राजनीतिक दिग्गजों ने अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया है। इन दिग्गजों में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राज्य बीजेपी इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का भी नाम शामिल है। उप मुख्यमंत्री ने अपनी परंपरागत विधानसभा सीट नागपुर दक्षिण पश्चिम से एक बार फिर अपना पर्चा भरा है। इस बार के चुनावी हलफनामे के अनुसार देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा उनकी पत्नी अमृता फडणवीस कमाती हैं। जानकर हुआ न ताज्जुब, हमें भी हुआ। खैर, करोड़ों के मालिक उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम पर कोई भी यातायात का साधन नहीं है। क्या कुछ देवेंद्र फडणवीस का इस बार शपथ पत्र कहता है? शपथ पत्र का पूरा दारोमदार क्या है? इस शपथ पत्र में क्या कुछ खास है? आइए बताते हैं। 54 साल के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने शपथ पत्र में कुल 3.27 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति घोषित की है। 2019 में जब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ था, तब तक उनकी कुल संपत्ति 8.71 करोड़ रुपए की थी। उससे भी पहले अगर 2014 की बात करें तो उस समय बीजेपी नेता के पास कुल 4.34 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। इस तरह से 10 साल में देवेंद्र फडणवीस की संपत्ति में 8.93 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीजेपी नेता की कमाई की बात करें तो 2019-20 में देवेंद्र फडणवीस की कुल कमाई 30,19,000 रुपए के आसपास थी। अगले वित्त वर्ष में देवेंद्र फडणवीस की कमाई में कमी आई। 2020-21 में ये घटकर 25,71,000 रुपए हो गई। अगर हम 2021 में देखते हैं तो देवेंद्र फडणवीस की कमाई में इजाफा हुआ और ये 32,79,000 रुपए हो गई। वहीं 2022-23 में देवेंद्र फडणवीस की कमाई में फिर इजाफा हुआ और ये बढ़कर 38,61,000 रुपए हो गई। 2023-24 के वित्तीय वर्ष में देवेंद्र फडणवीस की कमाई में बढ़ोतरी देखी गई और ये बढ़कर 38,73,000 रुपए हो गई। अपने हलफनामे में देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पत्नी की कमाई का भी बुरा दिया है। अमृता फडणवीस बैंकर के साथ साथ अभिनेत्री हैं, सिंगर हैं। अमृता की कमाई की बात करें तो 2019-20 का जो वित्तीय वर्ष था, उनकी कुल कमाई 51,89,000 रुपए थी। अगले वित्त वर्ष में उनकी कमाई जबरदस्त तरीके से बढ़ती दिखाई पड़ी और 2020-21 के वित्तीय वर्ष में अमृता फडणवीस की कमाई 1.84 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। 2021-22 में उप मुख्यमंत्री की पत्नी की कमाई में थोड़ी कमी आई, ये घटकर 97,91,000 रुपए रह गई। वहीं अगर वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में अमृता फडणवीस की कमाई घटकर 92,48,000 रुपए रह गई। 2023-24 में काफी कमी के साथ 79,30,000 रुपए रह गई। शपथ पत्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी बताया कि इस समय उनके पास 23,500 रुपए कैश हैं। उनकी पत्नी के पास 10,000 रुपए कैश हैं। देवेंद्र फडणवीस के बैंक खातों में कुल 2.28 यानी 2,28,000 रुपए जमा हैं, जबकि अमृता फडणवीस उनकी पत्नी के पास 1,43,000 रुपए बैंक खातों में जमा हैं। अपने शपथ पत्र में देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बेटी दिविजा की बैंक जमा राशि की भी बात की है। इसके अनुसार दिविजा के बैंक खातों में 2,22,000 रुपए जमा हैं। उप मुख्यमंत्री के नाम पर खुद 20,70,000 रुपए जमा हैं, जबकि अमृता के नाम पर यानी उनकी पत्नी के नाम पर 5,10,000 रुपए का बीमा है। वहीं उनकी बेटी दिविजा की अगर बात करें तो यानी दिविजा फडणवीस की तो उनके नाम पर 8 लाख रुपए की इंश्योरेंस है। बीजेपी नेता के पास 32,85,000 रुपए मूल्य के 450 ग्राम के सोने के आभूषण हैं। अमृता के पास 900 ग्राम के सोने के जेवर हैं, जिनकी कीमत लगभग 65,70,000 रुपए बताई गई है। इस तरह से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 60,63,00,000 रुपए ईसीआई को बताई है, जो कि चल संपत्ति के रूप में है। इनमें से अगर देखा जाए तो डिप्टी सीएम के पास 56 लाख रुपए के आसपास की संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी अमृता के पास 7 करोड़ रुपए की संपत्ति है।
उनकी बेटी दिविजा के पास 10 लाख रुपए के आसपास की चल संपत्ति है। उप मुख्यमंत्री के नाम महाराष्ट्र जिले के चंद्रपुर जिले में खेती की 5 जमीनें भी हैं। उनकी पत्नी के नाम हिंगना में एक जगह खेती की जमीन है। देवेंद्र फडणवीस के नागपुर में 2 रिहायशी इलाके में मकान हैं। अमृता फडणवीस के नाम पर भी नागपुर में एक रिहायशी मकान है। इस तरह से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 5.64 करोड़ रुपए की खेत, मकान जैसी अचल संपत्ति भी अपने शपथ पत्र में बताई है। वहीं चल और अचल संपत्ति दोनों को मिलाकर कुल आंकड़ा पहुंचता है 13.27 करोड़ रुपए का। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस के नाम 62 लाख रुपए का कर्जा भी है, जो उन्होंने अपनी पत्नी अमृता से लिया था। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पारिश्रमिक और किराए से होने वाली कमाई का भी अपनी आमदनी का जरिया बताया है। उनकी पत्नी अमृता की वेतन, शेयर्स पर पूंजीगत लाभ, लाभांश और ब्याज आय से कमाई होती है, यानी अमृता की कमाई होती है। देवेंद्र फडणवीस ने शपथ पत्र में अपनी शैक्षिक योग्यता की भी जानकारी दी है। उन्होंने 1992 में आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ से एलएलबी में 5 साल का पाठ्यक्रम पूरा किया। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने 1999 में डीएसी बर्लिन से मैनेजमेंट डिप्लोमा इन मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हासिल किया। तो फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस का जो शपथ पत्र सामने आया है, जो एफिडेविट सामने आया है, उसकी खूब चर्चा हो रही है। इस लिहाज से भी कि उनसे ज्यादा उनकी पत्नी अमृता फडणवीस की जायदाद है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।